नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। फटा ऑर्डिनेंस, निकला राहुल और जलील हुए प्रधानमंत्री, और उसी के साथ देश की राजनीति में आया भूचाल। और उसी भूचाल पर बात करने के लिए आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरा खास मेहमान है राजीव शुक्ला। स्वागत है आपका। इस तरीके से प्रधानमंत्री को जलील करना एक ऐसे वक्त पर जब वो विदेशी दौरे पे हैं, क्या राहुल गांधी ने ठीक किया? मुझे लगता है कि जो आप इसका ये एक नया ट्विस्ट इसको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जलील नहीं है। कोई प्रधानमंत्री जी को इसमें जलील नहीं किया गया, ना इसमें कोई ऐसी जलालत की बात है। ये तो मीडिया के एक वर्ग बेवजह इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते कुछ भी हो जाए जलालत नहीं होती। नहीं, इसमें कोई जलालत। ये इसमें तो आप ये बात जान लीजिए कि आज के नहीं, पिछले 67 साल में दसियों बार, एक बार नहीं दसियों बार ऐसे मौके आए कि तमाम विषयों पे सरकार ने एक फैसला लिया है, पार्टी ने सरकार को दूसरा सुझाव दिया और कहा कि तो पार्टी ने पहले सुझाव क्यों नहीं दिया? पार्टी का विचार ये है। गांधी जब कैबिनेट में बिल आया, जब पार्लियामेंट के पास गया, तब सो रहे थे। नहीं, क्या राहुल गांधी जी कैबिनेट में नहीं है और पार्टी ग्रुप में चर्चा हुई, सबको मालूम था। आपको क्या लगता है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं जानकारी थी कि इस तरह का ऑर्डिनेंस लेके आ रही है आपकी सरकार? सुनिए, तो जब इस पे ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सारी पार्टियों ने इस पे सहमति व्यक्त की, तब किसी पार्टी ने इसमें ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब संसद में इस मामले में बिल आया तो उस समय थोड़ी सुगबगाहट शुरू हुई और एक दो लोगों ने उसका विरोध शुरू किया। इसके बाद मामला वो लटक गया। इसके बाद इसकी जब ऑर्डिनेंस की बात आई तो ऑर्डिनेंस इस पे सरकार ने रेकमेंड किया ऑर्डिनेंस के लिए। दोबारा जल्दबाजी क्या थी? दोबारा कुछ हफ्ते में तो आपका शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ले आते, हो जाता अगर पास होता तो। जल्दबाजी क्या थी? इसलिए कि ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस था जो लैप्स हुआ था। तो हमेशा होता है कि जब रीप्रमलगेट किया जाता ऑर्डिनेंस, तो इसमें इसको ऐसे मोड़ देना कि प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, सरकार का अपमान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दसियों वक्त आए, सम्मान है तो अपमान तो हुआ ही है। दसियों बार ऐसा आया कि पार्टी ने करार दी। एक सवाल पार्टी की राय नहीं दे रहे। सवाल ये है कि ये पहले क्यों नहीं राहुल गांधी ने अपनी राय जताई? पार्टी एक आके हीरो बनना, अपनी स्लीव को ऊपर करना, प्रधानमंत्री पे वार करना, इस तरीके से क्या ठीक है? पार्टी की राय जो है सरकार ने कई बार मानी है और सरकार ने उसके हिसाब से तब्दीली की। पार्टी ने राय पहले क्यों नहीं दी राजीव जी? पार्टी ने राय पहले क्यों नहीं दी? ऑर्डिनेंस आने से पहले, कैबिनेट में आने से पहले, चर्चा होने से पहले। पार्टी कभी भी राय दे सकती है, पार्टी की राय पे कोई रोक नहीं। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ पार्टी वार करते हैं, ठीक है। इसको खिलाफ की तरफ से नहीं देखिए। प्रधानमंत्री के सबसे कई बार आपने देखा होगा, कह रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मुझे याद है 3 साल पहले पेट्रोल डीजल की कुछ कीमतें बढ़ी थी, पार्टी ने राय दी, उसके बाद उन कीमतों को सरकार ने रोल बैक किया। तो ये तो ऐसा कई बार होता है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। बहुत फर्क है पेट्रोल डीजल के दाम कम होना और एक ऑर्डिनेंस जो कि राष्ट्रपति के पास जा चुका है, उसको अब वापस लेना। राहुल गांधी का ये हीरो एक्ट, इसको लग रहा है कि एकदम फटा ऑर्डिनेंस निकले, राहुल हीरो बनने का शौक है। इसको आप लोग जो है ना तमाम फ्रेजेस देके घुमा फिरा के अपनी न्यूज बाजी के चक्कर में तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत नहीं कि राहुल मुखर्जी ने जब वो कपिल सिब्बल और कमलनाथ से मिले, उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस ऑर्डिनेंस को साइन करने वाले नहीं। आपको लगा कि बड़ी जलालत होने वाली है पार्टी की, इस वजह से आपको लगा कि राहुल को हीरो बना दो ताकि विपक्ष को श्रेय मिले। राष्ट्रपति जी ने किसी मंत्री से क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो ना तो मुझे पता ना आपको पता। आप भी अंदाजन हवा में पता चला है कि कई सवाल मैं भी जानता हूँ सोर्सेज क्या होते हैं। मैंने 20 साल पत्रकारिता की है कि कैसे काइट फ्लाइंग होती है, सोर्सेज के नाम पे पतंगबाजी, सोर्सेज के नाम पे कुछ भी बता दो। ऐसे राष्ट्रपति से मैं भी मिल के आया हूँ, है ना, कल मैं भी उनसे मिला। इसलिए जो है ये सब काइट फ्लाइंग आप मत करिए। मैं आपको ये बात एकदम साफ बता रहा हूँ कि राहुल जी अगर किसी मामले पे फील करते हैं, जन भावनाओं को देख के उनका कोई रिएक्शन होता है, तो उसका आप लोग मजाक बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हैं कि ऐसे बाहें की वैसे? कौन सी बाहें की? जन भावनाओं से वो कितने कटे हुए हैं, ये इस चीज से पता चलता है कि इतने दिन उनको जन भावना क्या थी समझ में नहीं आया। जब सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, जब आपको लगा कि एक बार फिर से आक्रोश हो रहा है, एक बार फिर से जन लोकपाल खड़ा हो सकता है, तब एकाएक आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री की जलालत हो और राहुल गांधी श्रेय ले जाए सारा, कि वो लगे हीरो। देखिए, राहुल जी श्रेय लेने के लिए तो कुछ करते नहीं, वरना दसियों ऐसी बातें हैं जिन पर श्रेय लेना चाहे श्रेय ले सकते हैं। लेकिन तमाम वो निर्णय, प्रधानमंत्री को फोन करके तमाम वो निर्णय कि डॉक्टर सिंह ये मेरी राय है, ऑर्डिनेंस वापस ले लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एकदम घुस के अजय माकन को भी नहीं पता क्या हो रहा। 5 मिनट पहले अजय माकन डिफेंड कर रहे थे इसी ऑर्डिनेंस को। तमाम निर्णय ऐसे होते हैं जो वो जनता के हित में कराते हैं, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। इस बार क्यों लिया? तो श्रेय नहीं लिया और क्या लिया? और काहे के लिए फोन करके बोल देते? He was feeling very strongly about it। तो पहले क्यों नहीं फील कर रहे थे? पहले सो रहे थे क्या? पार्टी कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्यों? अभी क्या हो गया? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी करने में क्या ऐतराज है? आप ही की सरकार का फैसला है, जब आप सोचिए तो भाई आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर आप ही की सरकार के खिलाफ आप ही की पार्टी का युवराज बगावत कर रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि पहले कहां थे वो? देखिए, ऐसा है ना कि अगर कोई निर्णय लिया जाता, उस निर्णय पे
अगर वो जनमत को देख के, जनता की भावनाओं को देख के कोई धारणा बनाते हैं, कोई विचार बनाते हैं, तो उसको उनका एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। उसको आप ऐसे कहोगे पहले क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं किया, तब नहीं किया, ये कहाँ का तुक है? नहीं, क्योंकि ये कोई तर्क आर्गुमेंट नहीं है। नजदीकी सलाहकार यहां तक तो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को अब फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके से जब बगावत हो गई उनके खिलाफ, उसके बाद वो पद पर बने रहने लायक नहीं है। देखिए, ऐसे अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने अपनी ओपिनियन दी हो, कोई बाहर हो, गवर्नमेंट के अंदर का व्यक्ति ना हो, पार्टी के अंदर का व्यक्ति ना हो, इस तरह की अपनी ओपिनियन दे रहा हो या पोजीशन के लोग दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और कोई इस्तीफे की बात भी करनी चाहिए। इसमें क्या इस्तीफे की कोई इसमें आपके फैसले के खिलाफ इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। इसमें ना किसी का अपमान हुआ है, ना किसी का ह्यूमिलिएशन हुआ, ये सब मतलब कांग्रेस की चमड़ी राजनीति इतनी मोटी है, मोटी की कुछ भी हो जाए अपमान नहीं। पार्टी का निर्देश सर्वोपरि है। पार्टी जो कहेगी, पार्टी को अगर जन भावनाओं को लेकर कुछ देती है तो सरकार में बैठे लोग निश्चित रूप से हम लोग विचार करते हैं। और उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया राहुल जी ने, इसमें क्या हमें जो है इसमें कोई अपमान की बात, हम तो खुश हैं। खुश कैसे हैं? आप खुद बयान देते फिर रहे थे, अजय माकन बयान देते फिर रहे थे, मनीष तिवारी, जयराम रमेश ने, मैंने तो राहुल जी के बयान को सपोर्ट किया तुरंत। आपने तो पलटी खा ली ना। पहले तो आप अध्यादेश की जय हो, अध्यादेश की जय हो कर रहे थे। जैसे राहुल गांधी के, जो राहुल गांधी ने कहा वही सही, वही सही, वही सही, रागा अपना लिया। अध्यादेश पे उसके पहले मेरा कोई बयान नहीं था, राहुल जी का रिएक्शन आया, हमने उसको सपोर्ट किया। और इसमें कोई अपमान की बात, सरकार में बैठे लोगों को इसमें कोई अपमानजनक जैसी बात नहीं लग रही है। यहाँ पे एक जनरेशनल लड़ाई नजर आ रही है। चिदम्बरम एक तरफ है, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी के साथ बड़े हुए लोग, और दूसरी तरफ एक यंगर जनरेशन, मिलिंद देओरा, जिन्होंने ट्वीट मारा। लोगों को लगा कि मिलिंद देओरा फंसेंगे, उन्हें क्या मालूम कि चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद फंस जाएंगे। ये एक कहीं ना कहीं जनरेशनल लड़ाई है कांग्रेस में, नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि कोई जनरेशनल लड़ाई है, क्योंकि मिलिंद देओरा के घर में ही दोनों जनरेशन है। उनके पिताजी भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिलिंद भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसमें कौन सी जनरेशन लड़ाई। और जहां तक इसका सवाल है, तो चाहे चिदम्बरम हो चाहे कपिल सिब्बल, वो राहुल जी के साथ भी उतनी तरह है जितनी तरह से सोनिया जी के साथ पूछता हूं। वो अलग अलग थोड़ा बटे हुए हैं। मालूम नहीं था कि इस तरह का अध्यादेश आ रहा है? सीधा बताइए कि मालूम था कि इस तरह का अध्यादेश आ रहा है कि नहीं? देखिए, राहुल जी सरकार, या नहीं, जवाब में कोई लंबा जवाब नहीं। राहुल जी सरकार में नहीं है, सरकार एक निर्णय लेती है। सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट को बताए बगैर सरकार एक निर्णय लेती है। सीधा जवाब, आप जवाब नहीं दे रहे। उस पे राहुल गांधी को पता था कि ऑर्डिनेंस आ रहा है? कई बार सरकार के निर्णय होने के बाद पार्टी अपनी राय देती है। सरकार का निर्णय होने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। दिक्कत है ना, कई बार खुद इंटरव्यू शो करते थे, आपको मालूम है घुमाना कैसे, वक्त कैसे बर्बाद करना। आपको मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे राजीव जी ये पूछ रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी को अध्यादेश आने से पहले मालूम था कि इस तरह का अध्यादेश आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको जवाब दिया कि सरकार में राहुल गांधी नहीं है, वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। मंत्रिमंडल ने अगर कोई निर्णय लिया और इसके बाद पार्टी में बैठे पार्टी नेतृत्व को लगता है कि निर्णय उचित नहीं है, इस निर्णय को बदलना चाहिए, तो पार्टी नेतृत्व को पूरी तरह पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और सरकार को उस राय को सुनना चाहिए, उस राय के आधार पर काम करना चाहिए। तो मंगलवार को कैबिनेट का फैसला हो गया। हाँ। तो इतने 3-4 दिन क्यों लग गए उनको अपनी राय बदलने में? कहीं ना कहीं क्योंकि सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, क्योंकि बीजेपी ने पलटी खा ली, इस वजह से कांग्रेस को लगा कि ये तो दिक्कत हो रही है। ये बात अब आपने पब्लिक परसेप्शन बिगड़ रहा है। ये बात आपने बड़ी सही कही सवाल में कि बीजेपी ने पलटी खा ली, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी धड़ाधड़ हर मुद्दे पे पलटी खाती। पहले कुछ कहती है, ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ कहेगी, बाद में जब बाहर जाएगी तो देखेगी पहली बार वहां पब्लिसिटी लेने के लिए तुरंत जो है वो बदल लेती, कोई ट्वीट करने लगता है, कोई फेसबुक पे आ जाता है, कोई जो है जो कहा जनता का समर्थन उसे मिला और कोई व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो ये वहां से चलता रहता है। दिक्कत हो जाएगी, इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जनता की भावना बीजेपी के साथ बन रही थी। मोदी बोलते फिर रहे थे, आपको लगा भारी पड़ेगा। और सुषमा जी की ट्वीट की वजह से कहीं कोई विचार राहुल जी नहीं बनाते हैं, उनका अपना विचार होता है, अपना विचार रखते हैं। उन्होंने अपना फीडबैक लिया होगा, 1-2 दिन में उनको फीडबैक मिला होगा, उस फीडबैक के मिलने के बाद उन्होंने राहुल गांधी ये जुर्रत करते हैं कि सरकार के किसी फैसले को वो पलट दें, सोनिया गांधी की जिस फैसले में सहमति हो उस फैसले को भी पलट दें, तो क्या वो इस तरीके से अपनी ही पार्टी के भीतर बागी बने फिर सकते हैं, या अब वो वक्त आ गया है जब राहुल गांधी को आगे आकर खुद सरकार का भार संभालना चाहिए? 1985 में उस वक्त के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने प्लानिंग कमीशन में बैठे तमाम विद्वानों को जोकर कहा था। 28 साल बाद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार के फैसले को नॉनसेंस कहा। 1985 में मनमोहन सिंह डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। 2 पीढ़ी गांधी परिवार के लोगों ने मनमोहन सिंह की तौहीन की। देखो, मैं आपको बताऊं कि
राजीव गांधी ने इस तरह कभी किसी को जोकर नहीं कहा। बंच ऑफ जोकर कहा था, बिल्कुल बड़ा मशहूर बयान था। आप तो खुद पत्रकार थे उस टाइम पे। पत्रकार था, लेकिन इस तरह उन्होंने कभी नहीं कहा। ये बेवजह का जो है एक इस बात को मीडिया में प्रसारित किया गया, इस तरह की बात कभी नहीं की। और आप ये बात भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह को जो है 2 पीढ़ियों ने अपमानित किया। अरे मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा सम्मान तो गांधी परिवार ने दिया। उन्हें जो है नेता विपक्ष, उनके फैसले के नेता खिलाफ विपक्ष और प्रधानमंत्री पब्लिक में आके राहुल गांधी बोल देते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री किसने बनवाया? कई जो विश्लेषक गांधी हैं, परिवार वो ने। प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, डोरमैट है कि जब उनके ऊपर मन किया कुचल दो उनको, चढ़ जाओ उनके ऊपर। गांधी परिवार प्रधानमंत्री नहीं सर, वो कठपुतली है। देखिए आप सुन तो लीजिए, गांधी परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत मानती है। इसीलिए उनके खिलाफ पब्लिक में बयान देती है। न केवल प्रधानमंत्री जैसे पद पे लाए, बल्कि सोनिया जी, राहुल जी उनको बहुत सम्मान हमेशा देते रहते हैं। कल का भी ईमेल आप देखिए जो उन्होंने भेजा है, पहले तौहीन करो फिर माफी मांगो। वो इसमें तो नहीं, मैंने तौहीन करने के मेरा इरादा नहीं था, माफ कीजिएगा, तौहीन कर दिया। उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए कोई व्यक्तिगत तो कोई बयान प्रेस क्लब में नहीं दिया। जो टीम का लीडर है, उस टीम के लीडर के खिलाफ आपने बयान दिया। टीम के लीडर के खिलाफ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, एक बार भी पीएम का नाम लिया। देखिए इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एक बार भी उन्होंने पीएम का नाम लिया ना पीएम को ब्लेम किया। उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। गवर्नमेंट एक सामूहिक गवर्नमेंट सबकी होती, गवर्नमेंट पार्टी की भी होती है। इसीलिए तो मांग उठ रही है कि कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, प्रधानमंत्री, जो तमाम लोग उस फैसले में जुड़े हुए थे, उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये मांग तो करते रहते हैं लोग। मीडिया का काम है दिन भर मांग करे। मीडिया और नहीं, बीजेपी का काम है कि जिस दिन से मनमोहन सिंह बने हैं, ऐसा कोई दिन बता दो जिस दिन उन्होंने इस्तीफा न मांगा हो। सुबह सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जिसके सामने भी माइक ले जाओ बीजेपी के नेता के सामने, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसका एक ही पहला शब्द निकलता है, तू तो रोज इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी का पार्टी के भीतर सिस्टम अब एक उनको टेप रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग पर जैसे हुआ वो टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया करें। आप भी बना लीजिए कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना रिकॉर्ड चलाएं, आप अपना रिकॉर्ड। लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी की जरूरत पार्टी के भीतर सिस्टम के भीतर रह के बागी बने फिर सकते हैं? कोई बागी नहीं है, उनको विचार देने का वजह बागी, उनको अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है जिसको हम सबको मानना चाहिए। अगर उनकी सरकार शर्मसार हो तो, प्रधानमंत्री शर्मसार हो तो, जब भी कोई सरकार, इसमें प्राइम मिनिस्टर के शर्मसार होने की कोई बात ही नहीं। सरकार के एक फैसले की उन्होंने आलोचना की है और पार्टी को अधिकार है उस आलोचना करने का, इसमें कौन सी नई बात है? फूड सिक्योरिटी बिल, जमीन अधिग्रहण बिल, जो भी इस तरह का कानून आता है जिससे थोड़ी भी उम्मीद हो कि इससे वोट मिल सकता है, आप कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता सारे का सारा श्रेय राहुल गांधी को सौंप देते हैं, कहते हैं राहुल जी की जय हो। जब भी कोई घपला हो जाए, घोटाला हो जाए, कोलगेट, CWG, राहुल गांधी का उसमें कोई लेना देना नहीं। ये तो बड़ा कन्वीनियंट हिसाब किताब है राजीव जी। नहीं, मैं तो एक बात आपसे कहता हूँ कि जब कोई बात पार्टी की तरफ से किसी मुद्दे पे कहनी होती है, राहुल जी अपनी बात कहते हैं, और उस हिसाब से अगर पार्टी की तरफ से कोई सुझाव होता सरकार उसको मानती, चाहे जो विषय हो, आप जितने नाम ले रहे हैं कोई भी विषय हो, और उसमें पार्टी को पूरा अधिकार अपनी बात करने का। पार्टी का काम है दिशा निर्देश देना, तो हमेशा सरकार पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से चलती है। मैं तो आप बार सुषमा स्वराज सबकी बात करते हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वेंकैया नायडू जी ने कुछ बोल दिया था और प्राइम मिनिस्टर हाउस में फंक्शन था, उसमें वाजपेयी जी ने दुखी होकर क्या बोला था उन सबकी बातों से को लेके कि अब जो है मैं टायर्ड हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ और मैं चलता हूँ, अडानी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव आप लोग लड़िए। तब क्यों नहीं ट्वीट आया था सुषमा जी का? तब क्यों नहीं बयान आया जेटली जी का? तब क्यों नहीं आया किसी भाजपा नेता के बोलने का? वो अटल जी का अपमान नहीं था। आज इसको घुमा फिरा के मनमोहन सिंह के लिए एक वर्ड भी प्रेस क्लब में नहीं बोला और उसको अपमान बता रहे हैं और उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तब क्यों नहीं बोले थे? तब अटल जी का अपमान जब करवाया था तो क्यों नहीं बोले थे? ये जो राहुल गांधी ने किया, उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि अगला चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में न केवल लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टी के प्रधानमंत्री पद के तौर पर भी राहुल गांधी को ही आप प्रोजेक्ट करेंगे? क्योंकि इसके बाद अगर आपने किसी और कठपुतली को प्रधानमंत्री बना दिया तो वो कठपुतली तो सोचेगी न जाने कब तार कट जाए ऊपर की। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, सारे कार्यकर्ताओं की जनभावना है ये। मनमोहन सिंह जी स्वयं चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये निर्णय राहुल जी और सोनिया जी मिलकर तय करेंगे कि उन्हें क्या इस पे करना है, तो इस मांग पे क्या करना है। क्योंकि राहुल जी पद के पीछे नहीं भागते हैं, वरना कोई पद ले सकते थे, वो पद बहुत मुश्किल से लेते, उन्होंने कोई पद के लिए कभी लालच नहीं दिखाया। इसलिए जो है ये बात कहना कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, या ये कोई प्रोजेक्ट कराने की उन्हें जरूरत नहीं है।
उनको तो ऑलरेडी हम सब लोग चाह रहे हैं। नहीं, आप तो चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस भी और जनता भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये फैसला उन्हीं पे छोड़ना चाहिए और हम चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि ट्रेनीशिप चलती है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, ये तो ताउम्र ट्रेनी है राहुल गांधी। ये आपकी गलतफहमी। राहुल जी पद के लालची नहीं है, वो हर विषय को, मुद्दे को समझते हैं और इसके बाद जो है किस तरह से हमें समाज में और देश में सुधार लाना, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। संगठन को कैसे मजबूत बनाना, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है बजाय कुर्सी की तरफ भागने के। क्या, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को अध्यादेश लाने की जल्दबाजी इस वजह से थी कि लालू यादव का 30 सितंबर को फैसला आने वाला है। अब तो लालू यादव बड़े राखुश हैं, पटना में मुंह फुला के बैठे हैं कि अब हो सकता है जेल जाना पड़ जाए। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कांग्रेस ने अब लालू को दरकिनार कर नीतीश का दामन थामने का फैसला किया? इसको मुझे नहीं लगता कि आपको उस संदर्भ में देखना चाहिए। इस अध्यादेश का कोई लालू से की वजह से अध्यादेश लाने का कोई मतलब नहीं। इस तरह की बात तो ऐसे ही आ गई। इस तरह की बात कहना गलत है। कि किसी एक व्यक्ति है उसके लिए अध्यादेश लाया तो ऐसा गया। जब सुप्रीम कोर्ट मान ले, राजीव जी सीधी बात हो रही है। मैं सही बोल रहा हूँ, कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की थोड़ी है। सीधी बात में जो है जलेबी बनाने वाली बात नहीं कहना चाहता, सीधी बात बताना चाहता हूँ आपको। सीधी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय सारे दलों के लोग इकट्ठे नहीं कहा कि ऑर्डिनेंस लेके आइए, सब वो जल्दबाजी आप ही की थी। सब दलों के लोगों ने कहा कि कानून बनाओ, कानून बनाओ, ऑर्डिनेंस लाओ थोड़ी। यही कानून कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऑर्डिनेंस तभी लाना चाहिए जब कोई बहुत बड़ी आपत्ति हो, जब कोई बहुत बड़ी मतलब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, तब ऑर्डिनेंस आता है। ऐसा होता ना कि जब वहां पे ये मांग होती कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब इसके हिसाब से इस पे कानून में तब्दीली करनी होगी। कानून में तब्दीली करने के पहले अगर पार्लियामेंट सेशन दूर है तो एक ऑर्डिनेंस आता, वो ऑर्डिनेंस आया था तब भी किसी ने विरोध नहीं किया था। इसके बाद जो है कानून, जब बिल आया तो बिल में उस समय पास नहीं हो पाया, संसद काफ़ी व्यवधान में रही और उसके बाद जो कुछ लोगों ने विरोध के स्वर दिखाए, बात वहीं पर रुक गई। अब उसके बाद सिर्फ उसी ऑर्डिनेंस को दोबारा जारी किया गया। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं राहुल गांधी को महाभारत के मैदान पे। राहुल गांधी बिन जिम्मेदारी बागी बनते अपने ही सेना के अंदर हमला करते फिर रहे। ये इस वक्त की राजनीति है देश की। नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी नहीं रिएक्ट करते कि उनके हिसाब से अपनी कोई चुनाव रणनीति बनाएंगे। बाकी पार्टी के सारे नेता रिएक्ट करते हैं। राहुल गांधी की चुनाव रणनीति बराबर चल रही है अपने हिसाब से। वो डे 1 से जो है अपने ढंग से संगठन को बढ़ा रहे हैं और इस हिसाब से नरेंद्र मोदी की चुनाव रणनीति पूरा देश देख रही है। नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी की चुनावी रणनीति उन्हीं के दिमाग के अंदर चल रही है। नरेंद्र मोदी का हुआ तुम लोगों ने बना रखा, हम लोग नरेंद्र मोदी के हुए से बिल्कुल इसी वजह से हर मंत्री हर रोज 10 बार नरेंद्र मोदी पे हमला करता है। ना उस हिसाब से कोई जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाते। जब नरेंद्र मोदी ने जो अपना कोई होमवर्क किए बगैर जो बैकरूम बॉयज रखे हुए हैं, वो उनको गलत जब कोई जो है स्लिप दे देते हैं गलत तथ्यों के आधार पे और उसको जाके बोल देते हैं, तो हम लोगों को लगता है जैसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए हैं, फैक्ट्स गलत बताते हैं, तो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए मिनिस्टर्स को आगे आना पड़ता है कि भाई आपको सही पता नहीं, जानकारी सही ले लो। देश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। राजीव जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी राजीव शुक्ला से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।